नमस्कार साथियों, आज हम एक व्यक्ति विशेष के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हैं, जिनसे मिलने का विचार काफी दिन से हमारे मन में चल रहा था। बड़ी मुश्किल से उनका समय मिला है, तो आज हमारे साथ हैं टीएससीटी के प्रांतीय संयुक्त मंत्री आदरणीय योगराज जी, जिन्होंने एक ऐसी मुहिम चलाई है जो प्राथमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षकों के घरों में, जिनके घरों में रोशनी बुझ चुकी है, उनके घरों में रोशनी का काम करते हैं। तो ये टीएससीटी है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या क्या इसके कार्य हैं, तो आज हम इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। स्वागत है योगराज जी हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि टीएससीटी आखिर है क्या। टीएससीटी बेसिक, माध्यमिक एवं हायर एजुकेशन में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, उन सभी के लिए एक वरदान साबित हुई है। अब तक बहुत से परिवार उसके साथ जुड़ चुके हैं, काफी परिवारों को लाभ मिल चुका है आर्थिक रूप से। टीएससीटी आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए, जिन परिवारों के दीपक उजड़ जाते हैं, कमाने वाले दुनिया से चले जाते हैं, उनको आर्थिक संबल प्रदान करने का एक मंच है। और यही टीएससीटी की सबसे बड़ी पारदर्शी व्यवस्था है, विश्वसनीयता है, बड़ी शुचिता के साथ आगे बढ़ रही है। यही टीएससीटी की अब तक की उपलब्धियां हैं। इसकी आवश्यकता ही क्यों हुई और कब आपके मन में ये विचार आया कि टीएससीटी जैसा एक संगठन होना चाहिए। टीएससीटी की स्थापना हमारे आदरणीय अध्यक्ष या टीएससीटी के संस्थापक आदरणीय विवेकानंद जी द्वारा 2020 में की गई। कोरोना का समय चल रहा था उस समय पे, और लोग काल कवलित हो रहे थे, जिन्होंने शिक्षक परिवार भी मृत्यु हो रही थी। उस स्थिति में अपने शिक्षकों की सुरक्षा को देखते हुए उनके परिवारों को संबल प्रदान करने के लिए टीएससीटी का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके जनक आदरणीय विवेकानंद जी हैं। तो इसके लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं, इसके लिए पात्रता की क्या मापदंड आपने रखे हैं कि ये व्यक्ति पात्र हो सकता है। जैसे कि शिक्षा विभाग में भी बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, माध्यमिक में भी बहुत सारे होते हैं, तो उनमें से कौन कौन इसके लाभ उठा सकता है। बेसिक में इस समय सभी कर्मचारी, केवल जो अपर ग्रेड के या पीएस जो है उनको नहीं जोड़ा जा रहा है। नॉन पीएस, चाहे वो डाइट पे प्रवक्ता हैं, बीओज हैं, शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, या अनुदेशक हैं, अनुचर हैं, बेसिक, माध्यमिक और हायर एजुकेशन में, उन सभी को इसमें जोड़ लिया गया है। और इसकी पात्रता यही है कि जो सहयोग करेगा वो पात्र होगा इसके लिए। तो इसका जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो किस प्रकार काम करते हैं, किस प्रकार सहयोग प्रदान किया जाता है, कैसे आपको पता चलता है कि अब इस व्यक्ति को आवश्यकता है, ये व्यक्ति नहीं रहा, तो ये कैसे तय होता है। सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से टीएससीटी का अपना टेलीग्राम समूह है, उस पे मृत्यु की सूचनाएं पूरे प्रदेश से प्राप्त होती हैं। सर्वप्रथम का चरण यही होता है, उनको नोटेड कर लिया जाता है। उसके बाद जिला टीमों को विदिन 24 आवर्स ये सूचना टीम के पास प्रेषित करनी होती है। टीम उसके बाद अपनी स्तर से जांच शुरू करती है। प्रथम दृष्टया तो जिला टीम ही क्लियर कर देती हैं कि किस तरह से मृत्यु हुई है, क्या कारण मृत्यु का है, और वो फाइनल कर लिया जाता है। कुछ विशेष प्रकरणों में ऐसी स्थिति आती है कि जहां परिवार द्वारा, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट मिलना होता है, अब तक लगभग 50-55 लाख रुपए का अमाउंट हर परिवार को मिल रहा है वर्तमान में। उस स्थिति में कुछ परिवारों के द्वारा ऐसी चीजें आई हैं छुपाने की, कि वो कुछ तथ्यों को छुपाकर चीजें प्रेषित करते हैं। तो उन विषयों में बहुत गहन जांच की जाती है, और उन्हें गहन जांच के प्रकरण में डाल करके पूरी प्रांतीय टीम उस पर काम करती है। और जब तक अंतिम और सत्य तथ्य नहीं सामने आता है, तब तक उसको शामिल नहीं किया जाता सहयोग के क्रम में। सहयोग के क्रम में जांच के लिए पूरा एक प्रक्रिया है, उसको सब फॉलो करते हैं। और 3 चरणों में इसकी जांच होती है। सबसे पहली जांच की जाती है कि व्यक्ति टीम से जुड़ा था कि नहीं जुड़ा था, वेबसाइट पे उसका रजिस्ट्रेशन था कि नहीं था। रजिस्ट्रेशन होता है, उसका अगला चरण होता है कि इन्होंने सहयोग किए हैं कि नहीं किए हैं। उसी के साथ में मिनिमम अभी तक वर्तमान में 6 महीने का लॉकिंग पीरियड उन्होंने पूरा किया है। अगर 6 महीने उन्होंने सहयोग नहीं किया है तो वो ऑटोमेटिक इनवैलिड हो जाएंगे। लेकिन अगर 6 महीने सहयोग किया है तो फिर एक जांच का विषय रह जाता है कि कहीं उनकी मृत्यु
गंभीर बीमारी की वजह से तो नहीं हुआ है। अगर गंभीर बीमारी के प्रकरण में मृत्यु होती है तो उसके लिए लॉकिंग पीरियड की व्यवस्था 15 माह है। अगर किसी व्यक्ति ने 15 माह सहयोग किया है तो उसके लिए किसी जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल उसकी जांच ये की जाएगी कि उन्होंने जो सहयोग किए हैं उनके द्वारा जो रसीद सहयोग की अपलोड की गई हैं वो सही की गई हैं या गलत की गई हैं। अगर उनमें कोई गलती मिलती है तो एक बार वेरीफाई किया जाता है कि उस परिवार उस व्यक्ति के अकाउंट से एक बार मिलान कर लिया जाए। ये स्थिति हो सकती है कि सहयोग किया हो और गलती से रसीद अपलोड ना कर पाए हो या गलत रसीद अपलोड कर दी गई हो। उस स्थिति में केवल वो वेरिफिकेशन किया जाता है। बाकी ये प्रक्रिया सब इस तरह से मान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति भूलवश किसी भी कारण से एक रसीद अपलोड नहीं कर पाया और उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई, ऐसी स्थिति में क्या है? उसका अगर हम नियमावली में देखेंगे उसका बहुत अच्छा प्रावधान किया है अध्यक्ष जी ने और संस्थापक मंडल के द्वारा। प्रांतीय टीम हर समय उन ऐसे विषयों पे आपस में चर्चा करती है और उनको नियमावली में शामिल भी करती रही है। अगर बाई लक कोई एक में सहयोग मिस हो जाता है उस स्थिति में हमारे यहाँ व्यवस्था है कि 90% सहयोग देखे जाते हैं। मान लो किसी ने 100 सहयोग किए हैं, जुड़ा है तब से अब तक 100 सहयोग हुए हैं, उनमें से भूलवश जानबूझ के या किसी भी तरह से 10 सहयोग नहीं भी हुए हैं, उस स्थिति में भी वो व्यक्ति पात्र होगा। अच्छा, ये आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि यही व्यक्ति पात्र है जिसके खाते में पैसा जा रहा है? क्या पता विवाद की स्थिति हो, दो भाई दावा कर रहे हो या पत्नी कर रही हो या माँ बाप कर रहे हो, तो ये कैसे तय किया जाता है? TSCT में जो कुछ भी है वो पूर्व निर्धारित है, बड़ी पारदर्शी व्यवस्था है। हम किसी के भी विवरण को अपने द्वारा सदस्य है वो भी देख सकता है, सदस्य नहीं है वो भी विवरण को देख सकता है। रजिस्ट्रेशन के समय पे ही हर एक व्यक्ति को 2 नॉमिनी बनाने होते हैं और जो TSCT की प्रायोरिटी रहती है वो नॉमिनी के प्रथम नॉमिनी के लिए सहयोग करने के लिए रहती है। विषम परिस्थिति में या किसी विशेष परिस्थिति में अगर परिवार आप चाहता है कि नहीं हमारा दूसरा नॉमिनी भी उसमें शामिल हो तो दोनों का ज्वाइंट अकाउंट खुलवाकर वो सहयोग करा दिया जाता है। एक स्थिति ये भी आ सकती है कि पहला नॉमिनी ही किस कारण से काल कबलित हो गया हो या नहीं रहा हो दुनिया में, उस स्थिति में दूसरे नॉमिनी को सहयोग कराया जाता है। सही सहयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको देखने के लिए जितने भी हमारे रजिस्ट्रेशन हैं वो EHMRS बेस बनाया जाता है। मानव संपदा कोड हमारे विभाग द्वारा प्रदत्त है। हर व्यक्ति का अपना यूनिक मानव संपदा कोड है, वो एक ही का हो सकता है, दूसरे का नहीं हो सकता है, ऑल ओवर इंडिया भी नहीं दूसरे का हो सकता है। उस स्थिति में ये भ्रांति ही नहीं होगी कि किसी दूसरे को हो सकता है। उसका मिलान सबसे पहले EHMRS पोर्टल पे, जो हमारा मानव संपदा पोर्टल पे, उस पे कर लिया जाता है। एक वेरिफिकेशन हो गया कि हाँ अमुक व्यक्ति अमुक विद्यालय में अमुक पद पे कार्यरत था, ये निर्धारण हो गया। फिर उसके बाद उसके परिवार से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र हुआ, मृतक के आधार कार्ड हुआ, मृतक का पैन कार्ड हुआ, साथ ही नॉमिनी का वेरिफिकेशन भी सत्यापित करने के लिए नॉमिनी का भी आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं पासबुक से संबंधित सभी दस्तावेज जारी किए जाते हैं, जिसको देखकर इसी पारदर्शिता के दम पे TSCT अभी तक लगभग 226 सहयोग अब तक हो चुके हैं और एक बहुत बड़ा अमाउंट 82 करोड़ से ऊपर का अमाउंट TSCT द्वारा अब तक किया जा चुका है। जी, मेरा आपसे अगला प्रश्न यह है कि मेरे से काफी लोगों ने जिज्ञासा जाहिर की थी कि उन लोगों का मानना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहयोग कम होते हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सहयोग ज्यादा हो रहे हैं। देखिए, ये प्रश्न होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शिक्षक चाहे वो गाजीपुर का है या गाजियाबाद का है, वो शिक्षक है और शिक्षक परिवार का ही अंग है। और TSCT बनी भी शिक्षकों के द्वारा, शिक्षकों के लिए और शिक्षकों के सहयोग के लिए ही बनी है। फिर भी अगर हमारा डाटा 2 से 16 लोगों का सहयोग अब तक हुआ है, 2 से 16 परिवार उससे आच्छादित हुए हैं, उसका एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश माना कहां से जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक भ्रांति है कि केवल 20 जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। इसका मतलब पूर्वी हिस्सा ऑलरेडी 3 गुना बड़ा हो गया। वहां पे ऑल ओवर जो 75 जिले हैं उसका 3 गुना हिस्सा उधर चला गया, तो वहां सहयोग होना उस हिसाब से तो फालतू हो गए।
अगर उसको लखनऊ को सेंटर पॉइंट माना जाए, लखनऊ से पूरब की तरफ के जनपदों का डाटा देखा जाए और लखनऊ से पश्चिम की तरफ के जनपदों का डाटा देखा जाएगा, तो उस वहां पे जाके ये भ्रांति खत्म हो जाएगी। इवन देन जो मैंने डाटा एनालिसिस किया है या कोई भी डाटा एनालिसिस कर सकता है उसको, एक 216 में से 70 के लगभग 68 या 67 सहयोग इन 20 जिलों से ही हुए हैं। अगर लखनऊ को सेंटर माना जाएगा तो वहां लगभग 125 सहयोग पश्चिमी लखनऊ से पश्चिम की दिशा की जनपदों में हुए हैं। तो ये प्रश्न अपने आप में ही समाप्त हो जाएगा। केवल एक नकारात्मकता जिसके दिमाग में होती है तो वो इस तरह के प्रश्न करता है, लेकिन यह प्रश्न अगर आप एनालिसिस करेंगे अच्छे से डाटा का तो वो प्रश्न खत्म हो जाएगा। तो साथियों, सौभाग्य का विषय यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहयोग नहीं ले रहा है, और ईश्वर ना करे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश या किसी भी परिवार को इस प्रकार का सहयोग लेना पड़े। तो आशा है आपकी ये भ्रांति दूर हो गई होगी। एक प्रश्न और योगराज जी, कि टीएससीटी द्वारा जो सहयोग किए जा रहे हैं और विभिन्न प्राइवेट कंपनियों के जो टर्म प्लान है उनमें क्या अंतर है? ये सबसे पहले भावनात्मक अंतर है। टीएससीटी भावनाओं से जुड़ा हुआ प्रकल्प है और टर्म प्लान का जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ या कॉर्पोरेट घरानों का एक ऐसा प्रपंच है जिसमें उलझ जाता है व्यक्ति। जो टर्म प्लान कराते हैं श्योर नहीं होता है उसकी टर्म प्लान का मतलब है टर्म एंड कंडीशंस पे जो खरा उतरेगा उसको वो मिलेगा। उसकी इतनी छोटे शब्दों में कंडीशंस लिखी होती हैं जिनको पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जिसकी जीवन लीला समाप्त हो गई है तो वो तो चला गया, वो कुछ कहने की भी स्थिति में नहीं है, बाकी भुगतना परिवार को पड़ता है। यहाँ टीएससीटी शिक्षकों के द्वारा ही बनाई गई है, शिक्षकों ने ही बनाई है, और वो भावनात्मक रूप से हम आपस में सब एक परिवार के रूप में जुड़े हुए हैं और वो दिखता भी है। यहाँ पे टीम ऐसा नहीं है कि परिवार को भागना दौड़ना पड़ रहा है या उसकी कोई वो प्रयास करना पड़ रहा है। टीम की जिला टीम की इकाई प्रांतीय टीम से जो सहयोग फाइनल हो जाते हैं जांचोपरांत, उनके परिवार के घर पर ही जाकर वो जितने भी संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेके आते हैं, उनका सहयोग जारी कर दिया जाता है। पूरे प्रदेश के शिक्षक इतना विश्वास टीएससीटी पे कर रहे हैं कि वो मात्र 20-20 रुपए, अब वर्तमान में व्यवस्था जब से पूल सिस्टम बना है, समस्या पेमेंट की समस्या की वजह से हमें अपनी पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ी और पूल सिस्टम पे जब से आए हैं तब से 200 रुपए का सहयोग कर रहे हैं और लगभग 25 से 30 हजार के बीच में 28-27 हजार शिक्षक हर परिवार को सहयोग करते हैं और वो 55 लाख से ऊपर 55 लाख के लगभग सहयोग पहुंचता है। तो सबसे पहला अंतर तो हो गया भावनात्मक रूप से, टर्म प्लान वो अलग विषय है और टीएससीटी बिल्कुल अलग विषय है, दोनों का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे हम अपना सहयोग कर रहे हैं एक अपने परिवार के सदस्य के लिए, परिवार के सदस्य के परिवार के लिए, और वहां पे एक कॉर्पोरेट घराने के लिए वो पैसा जाएगा जो भावनात्मक रूप से कहीं स्टैंड नहीं करेगा। योगराज जी, क्या टीएससीटी के इस सहयोग के अलावा भी कोई और प्लान है शिक्षक हितों के लिए? हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय विवेकानंद जी, मैं मानता हूं वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ प्लानर हैं और शिक्षक हित का जो भी विषय होगा, जो भी प्रकरण होगा, वो उसमें स्वेच्छा से अपने आप ही ऐसी योजनाएं हर समय बनाते हैं कि जिससे कहीं ना कहीं शिक्षकों का हित जिसमें शामिल हो। भविष्य में कई सारे ऐसे प्लान हैं उनके दिमाग में जो शिक्षकों के लिए बहुत ही सहूलियत भरे होंगे और जिनमें अलग अलग कई घोषणाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन अभी वो फुल प्रूफ नहीं हुए हैं। कोई भी प्लान शुरू करने से पहले जरूरी होता है कि उसकी ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि भविष्य में वापस ना लेना पड़े या वो आगे जाके फेल ना हो जाए। तो उस फुल प्रूफ बनाने के प्रयास में ही कुछ डिले हो रहा है, लेकिन जब भी जो चीजें आएंगी वो बहुत ही पारदर्शी तरीके से इसी जिस तरह से टीएससीटी चल रही है उसी तरह से सरवाइव करेंगी। टर्म प्लान और उसमें जो एक अंतर था, एक बहुत बड़ा अंतर मैं बताना चाहूंगा, वो छूट जा रहा था कि टर्म प्लान में प्रीमियम यहां की अपेक्षा आप बहुत ज्यादा पाएंगे। वहां अगर हम 50 लाख का ही वो लेंगे तो लगभग एग्जैक्टली नहीं कह सकता, लेकिन 15,000 से कम एनुअल का प्रीमियम नहीं होगा। यहां 1 वर्ष का अगर प्रीमियम मानेंगे, मैक्सिमम मानेंगे 200 रुपए से ज्यादा नहीं होना है, तो 2400 रुपए हुआ। कहां 2400 रुपए का प्रीमियम हुआ और वहां 15,000 का प्रीमियम, तो ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है। योगराज जी,
आपसे बात समाप्त करने से पहले हम चाहते हैं जो हमारे सदस्य टीएससीटी से जुड़े हुए हैं या जो अभी नहीं जुड़े हैं उनको क्यों जुड़ना चाहिए, तो उनके लिए एक अच्छा सा संदेश हम चाहते हैं आपसे। टीएससीटी से जुड़ने के लिए मैं सभी से विनम्र आग्रह करना चाहूंगा कि इसलिए ना जुड़े कि लाभ लेना है, जुड़े इसलिए कि हम ईश्वर हमारे ऊपर यह आशीर्वाद बनाए रखें कि हम देने वालों की सूची में हों, ना कि लेने वालों की। एक ऐसा मंच है, एक ऐसा मंच हमको मिला है जो पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी शुचिता के साथ, पूरी विश्वसनीयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, बिना किसी स्वार्थ के जो संचालन करता है वो इसको चला रहे हैं। तो बिना किसी सोच के, बिना किसी विचार के हमें तुरंत जुड़ जाना चाहिए। पूरे प्रदेश में अब लगभग 8 लाख कर्मचारी बेसिक, माध्यमिक और हायर एजुकेशन के हैं। उनमें से 3.5 लाख जुड़ चुके हैं। उन्होंने भी सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब विद्वान लोग हैं, सब विद्वतजन हैं। उन्होंने भी कुछ विचार किया होगा तभी जुड़े होंगे। तो और वो उन आशाओं पे, उनके प्रमाणों पे खरा उतरा है टीएससीटी। आज वो सब लोग जुड़ चुके हैं। तो मैं आग्रह करना चाहूंगा आप सब भी लोग भी जुड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अभी तक हमारे साथ थे प्रांतीय संयुक्त मंत्री टीएससीटी के आदरणीय योगराज जी, और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि मथुरा जनपद के जिला प्रवक्ता गिरीश कौशिक जी हमारे साथ हैं, जो कि मथुरा में टीएससीटी के क्या स्थिति चल रही है उस पर हम बात करेंगे। स्वागत है गिरीश कौशिक जी आपका कार्यक्रम में। तो हम ये जानना चाहते हैं कि मथुरा में टीएससीटी कब आरंभ हुई, कैसे क्या स्थिति चल रही है इसकी। टीएससीटी के बारे में बताऊंगा वैसे मैं कि मथुरा में टीएससीटी की जो शुरुआत हुई वो जुलाई 2020 से हुई, जब स्थापना संस्थापक जी द्वारा की गई। लेकिन टीम मथुरा में सबसे पहले नवंबर 2021 में बनी। उस समय मथुरा से 182 शिक्षक साथी सहयोग कर रहे थे। 182 शिक्षक साथियों की जो श्रृंखला शुरू हुई है टीम बनने के बाद, उसके बाद जिला टीम ने अपना काम शुरू किया और काम करते करते अब नवंबर माह में जो सहयोग खत्म हुआ है 3 वर्ष के बाद, मथुरा जनपद से 5723 की संख्या ने सहयोग किया है। हर वर्ष इस 3 वर्षों में हर माह और हर वर्ष हमेशा संख्या ने वृद्धि की है। और विगत 2023 में मथुरा जनपद 8 माह तक प्रथम स्थान पर संख्या के दृष्टिकोण से रहा प्रदेश में। और इसके बाद अभी भी प्रतिशत के मामले में कार्यरत शिक्षकों की अपेक्षाकृत आज भी पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर अपना स्थान काबिज किए हुए हैं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो टीम है वो जनपद में किस तरह से काम करती है, किस तरह से सदस्य बढ़ाए जाते हैं, कैसे जागरूकता फैलाई। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई साहब। टीम से के कार्य के बारे में जानना बहुत जरूरी है। प्रदेश टीम द्वारा हमारी जिला टीम का मनोनयन किया गया नवंबर 2023 में और 21 में। उसके बाद से जिला टीम मथुरा ने मथुरा जनपद के सभी 10 ब्लॉकों में अपनी ब्लॉक टीम का गठन किया। जिला टीम और ब्लॉक टीम ये दोनों मिलकर सहयोग पूर्ण कराते हैं। अब इस सहयोग प्रक्रिया के 2 चरण होते हैं। प्रत्येक शिक्षक को 2 चरण पूरे करने होते हैं, तब वो सहयोग प्रक्रिया पूरी होती है। पहले चरण में मृतक शिक्षक के नॉमिनी के अकाउंट में पैसे भेजना, चाहे वो किसी भी ऐप से भेजें या इंटरनेट बैंकिंग से भेजें, बैंकिंग ऐप से भेजें, यानी उसको पैसे भेजना है। दूसरे चरण में उस भेजे हुए पैसे की रसीद को टीएससीटी की वेबसाइट पर अपलोड करना। इन दोनों चरणों में कहीं भी अगर शिक्षक साथी को किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, उस समस्या में हमारी जिला टीम और ब्लॉक टीम उस शिक्षक साथी की मदद के लिए हर समय तैयार रहती है। अब बात आती है कि इसके करने के बाद भी एक आगे चरण होता है कि वो तो सब लोग जागरूक कर ही देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ शिक्षक साथी अपने समयाभाव के कारण, अपनी व्यस्तताओं के कारण, अपनी परिस्थितियों के कारण मानो सहयोग छूट रहा है या भूल रहा है या उनके पास समय नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में भी जिला टीम और ब्लॉक टीम उन शिक्षक साथी की सहमति के उपरांत सहयोग को स्वयं करने का जिम्मेदारी उठाती है या फिर उस शिक्षक साथी का किसी और माध्यम से सहयोग पूर्ण कराती है। साथियों, अभी कुछ साथियों ने बताया कि कोई ऐप आपने लॉन्च किया है, उस ऐप की जरूरत क्या थी, उससे क्या फायदे हैं जी, वो जरा बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे इस ऐप की आवश्यकता इसलिए थी कि टीएससीटी ने पहले वेबसाइट बनाई हुई थी। वेबसाइट से भी कुछ साथियों को बार बार पासवर्ड भूलने की समस्या आ रही थी। जैसे अब हम लोग जब ये ऐप बन गया है, हम बहुत सारे ऐप इस समय वर्तमान में सभी लोग तकनीकी रूप से लगभग काफी हद तक दक्ष हैं, यूज कर रहे हैं, लेकिन ये पासवर्ड याद रखना एक बहुत बड़ी समस्या थी।
पासवर्ड से ही हम लोग अपनी प्रोफाइल लॉगिन कर पाते हैं। तो इसको भूलने की समस्या से बचने के लिए ऐप को हमारे संस्थापक मंडल द्वारा तैयार कराया गया। ऐप में जब हम एक बार लॉगिन कर लेते हैं तो अन्य ऐपों की तरह जैसे फेसबुक वगैरह हम चलाते हैं तो बार बार लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इससे जिला टीम के साथ साथ प्रदेश टीम और हमारी IT सेल का काम काफी हद तक कम हुआ है। पासवर्ड रीसेट जो बार बार लोग भूल जाते हैं हमारे शिक्षक साथी, वो समस्या में काफी कमी आई है। और जब भी पासवर्ड ऐप अपडेट होता है तो ये समस्या कभी कभी सामने आती है, कुछ शिक्षक साथी जो भूल जाते हैं। बाकी सामान्यतः ऐप डेवलप होने के बाद हम इस पासवर्ड भूलने की समस्या से काफी हद तक निजात पा चुके हैं। अच्छा, हमारे बहुत सारे साथी ये जानना चाहते हैं जो नए जुड़े हुए हैं कि क्या मथुरा जनपद में भी कभी इस प्रकार का सहयोग लेने की आवश्यकता पड़ी है या फिर मथुरा को ऐसा आवश्यकता पड़ रही है। हालांकि हम नहीं चाहते कि मथुरा में किसी को भी आवश्यकता हो, ऐसी ईश्वर ना करे, लेकिन कितने लोगों को मथुरा में सहयोग हुआ है और कितने लोगों को सहयोग होना है। बिल्कुल भाई, जब अभी तक जो हमारे शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं मथुरा जनपद से, उसमें एक शिक्षक साथी का सहयोग TSCT के शुरुआती चरण में ही कोविड के दौरान श्री नरेंद्र सिंह का हुआ था। उनको उस समय के सहयोगी शिक्षकों की संख्या कम थी और उस समय के हिसाब से देखते हुए 16 लाख प्लस कुछ उनको मदद पर उनके परिवार को मिली थी। इसके बाद दूसरा सहयोग अभी गत 2023 में सितंबर माह में हुआ था। एक श्रीमती मिथिलेश मैडम का स्वर्गवास हुआ था, उसमें उनको लगभग 54 लाख रुपए की मदद TSCT के सहयोगी शिक्षकों द्वारा की गई थी। ये दो मदद मथुरा जनपद के शिक्षकों को प्राप्त हो चुकी है और जनवरी 2025 में भी हमारे जो अभी 2024 में जो शिक्षक साथी हमें छोड़कर चले गए हैं, उन शिक्षक साथियों में 4 से 5 शिक्षक साथी स्थलीय निरीक्षण के बाद वैध पाए जाने की उम्मीद है और उनका सहयोग 2025 में होने की संभावना है। गिरीश जी, हम चाहते हैं कि आप मथुरा जनपद के जितने भी वैधानिक सदस्य हैं हमारे, जो लगातार सहयोग कर रहे हैं या जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहें तो। बिल्कुल, मैं मथुरा जनपद में कार्यरत समस्त बेसिक और माध्यमिक के शिक्षक साथी, शिक्षा मित्र साथी, अनुदेशक साथी और अपने लिपिक वर्ग के साथियों से एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि अपने परिवार के लिए, अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने परमार्थ के लिए जरूर आप लोग TSCT से जुड़ें। जो शिक्षक साथी ससमय जुड़ गए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जो अभी साथी नहीं जुड़ पाए हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि तत्काल वो अपनी TSCT गूगल पे सर्च करें और उसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद तुरंत इस सहयोग की प्रक्रिया में, इस परमार्थ की प्रक्रिया में जुड़ने का कष्ट करें। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, विद्या उद्धार चैनल अध्यापकों के लिए बनाया गया, शिक्षा के लिए बनाया गया और ऐसे सभी बातें, समाचार और जो भी खबरें हैं जिनसे शिक्षकों का हित हो सके या शिक्षा का हित हो सके या शिक्षा से संबंधित हमारे परिषदीय विद्यालयों के बालकों का हित हो सके, ऐसी सारी सूचनाएं आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। हमारे लिए सौभाग्य का विषय था कि TSCT जैसी एक पवित्र मुहिम के 2 सम्मानित सदस्य हमारे साथ उपस्थित थे, जिनमें प्रांतीय संयुक्त मंत्री योगराज जी एवं जिला प्रवक्ता मथुरा के गिरीश कौशिक जी हमारे साथ थे। तो इस पवित्र मुहिम को आप लगातार आगे बढ़ते रहें। इस कार्यक्रम की मदद से आपको ढेर सारे प्रश्नों के जवाब मिले होंगे। TSCT से जुड़े हुए काफी जिज्ञासाएं, कुछ आरोप जो TSCT पे लगे थे उनके भी बड़े बेबाकी से उन्होंने उत्तर दिए, तो हम उन दोनों का धन्यवाद करते हैं और बस ये कहता हूं कि तुम्हारे कर्म चलते हैं। हमारे बात में होता है TSCT की वही मुहिम है कि तुम्हारे कर्म चलते हैं, वहां दौलत नहीं चलती। तुम्हारे कर्म चलते हैं, वहां दौलत नहीं चलती। वो जब तुमको पुकारेगा कोई मोहलत नहीं मिलती। और जला दे आग में खुद को अगर आकाश छूना है, जला दे आग में खुद को अगर आकाश छूना है, तपाए आग में खुद के बिना शोहरत नहीं मिलती। तो साथियों, विद्या उद्धार चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और बेल जैसी आकृति को दबाना ना भूलें। लगातार मिलते रहेंगे। सभी को नमस्कार।